Assalamu alaikum my dear student. Today I am going with JavaScript basic, the basic things which you should know about JavaScript. So let me start with my slide presentation and it will help you to understand very well. The first point which we will be going is application of JavaScript programming. आप अप्लाई कहाँ करने वाले हो JavaScript प्रोग्रामिंग को, ये हम बताने वाले हैं. तो पहला जो हम बता रहे हैं जो कंटेंट है वो है क्लाइंट साइड वैलिडेशन. आप कोई भी चीज़ है, जिस चीज़ रिलेटेड, अगर हमारा ईमेल होता है तो अगर हमने ईमेल को वेरीफाई करना होता है तो क्या करते हैं, हम सबमिट करते हैं. अगर वो ईमेल अब वो हम हर चीज़ से लिंक्ड अप होते हैं. अगर वो वैलिड होगा तो आपको वन टाइप पासवर्ड आता है, जिस तरह का चीज़ देखने मिलता है. ये सब चीज़ आप विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. वेरीफाई यूज़र इनपुट, मतलब आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं. अब वो फॉर्म में सर्टन थिंग्स इज वैलिडेटिंग दैट आपका डिग्री है, शो करना है आपको. इंस्टेड ऑफ दैट आप खाली लिख दिए कि मैं BSc हूँ या मैं बायो, तो इट विल शो दैट दिस इज़ नॉट द वैलिडेशन व्हाट इनपुट दैट द सर्वर वांट. तो ये सिर्फ ये सब चीज़ के लिए ये जावास्क्रिप्ट मतलब क्लाइंट साइड वैलिडेशन पुट करने का जो इनपुट हम डाल रहे हैं एप्लीकेशन में और वेबसाइट में, वो हम वेरीफाई. तो पहला तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं. दूसरे पहले मैनिपुलेशन करना होता है हमें कभी. व्हाट इज़ मैनिपुलेशन? सिंपल. एक क्या करता है, ईजियर लुक देता है, अच्छी रिक्वायरमेंट देता है कि क्या डिफरेंट डिवाइस में कैसे वो वर्कआउट करेगा. और ये मोस्ट प्रॉब्ली हेल्प्स इन मैनिपुलेट HTML टैग्स. समटाइम क्या होता है, हम कभी डिलीट करना कोई टैग चाहते हैं, कभी ऐड करना चाहते हैं. तो विद द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग वी कैन मैनिपुलेट दिस थिंग्स. नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग यूज़र नोटिफिकेशन. आपने कभी कभी देखा होगा जब भी आप वेबसाइट खोलते हो तो एक बार आपके पास पॉपअप विंडो आ जाता है. अगर कोई चीज़ आपको बोलेगा कि यहाँ पे बग्स है, यहाँ पे एरर्स है, और कब से वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो वहाँ से बोल दिया कि ये खुल नहीं सकता है, प्राइवेट है, पब्लिक है. तो दिस नोटिफिकेशन कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. इट विल रेज ए पॉपअप विंडो, मतलब हम पॉपअप, ताकि कोई चीज़ अदर फ्रंट एंड में किसी को प्रॉब्लम ना हो, वेबसाइट जो विजिट करता है उसे कोई प्रॉब्लम है. ये तो 3 हुए. नेक्स्ट उसकी जो एप्लीकेशन जहाँ पे यूज़ करने वाले हम वो है बैक एंड डेटा. दैट इज़ हमारा डेटाबेस. दिस वन ऑफ द डेटाबेस. हर चीज़ को हम लिंक अप करते हैं. अगर आप फ्रंट एंड, हमारा 2 एंड होता है, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड. फ्रंट एंड विल भी इनपुट आप डालोगे तो वो कहाँ स्टोर होगा, बैक एंड में आपका स्टोर होगा. तो डेटा जब भी आप उसे खोलना चाहोगे तो डेटा लोडअप होने के लिए तो बैक एंड से वो डेटा आपके सर्वर पे आएगा, तभी आपको बोलेगा हाँ यू कैन एक्सपीरियंस दैट वेबसाइट, वर्कआउट कर सकते हो. तो ये है बैक एंड लोडिंग कर सकते हैं हम विद द एजेक्स, दैट इज़ एडवांस JAX लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी से हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन. समटाइम वी वांट आवर प्रेजेंट लुक. अभी जैसे मैं अभी आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन दे रही हूँ. अब मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि मुझे हमारा वेबसाइट, कभी कभी आपको कोई वेबसाइट में ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन देते हैं और वेरी नाइसली इट विल बी. तो ये सारी चीज़ भी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. और इसमें 2 चीज़ है, Revel.js एंड Bespoke.js लाइब्रेरी. ये 2 चीज़ पे वो प्रेजेंटेशन रिलेट करता है. नेक्स्ट इज सर्वर एप्लीकेशन. अब यहाँ पे क्या है, कौन सा हमारा वेब ब्राउज़र ये करेगा, कौन सा वेब ब्राउज़र टैकल. तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रोम पे बिलीव करते हैं. तो जावास्क्रिप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्रोम पे रन होता है. और नेटवर्क एक्सेसिबल कि क्रोम इज़ वे विच एवर लिनक्स हो, किसी में उस सब में चल सकता है. तो दैट्स द मेन थिंग. सम ऑफ द ब्राउज़र क्या होगा, वो कहीं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कभी कभी आपके कोई मोबाइल पे वो चल रहा है, कभी वो मोबाइल पे इंटरनेट एक्सप्लोरर. आजकल कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत लीस्ट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रोम से रिलेटेड होते हैं. या अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हम क्रोम के रिलेट होते हैं ना. तो आप फायरफॉक्स यूज़ कर, पहले एप्लीकेशंस जो पहले मोबाइल्स बने थे वहाँ पे आप वेब ब्राउज़र के अंदर आपको फायरफॉक्स भी मिलता था, ओपेरा भी मिलता, मिनी ओपेरा था. अब वो सारी चीज़ें तो बट बहुत कुछ आप एडवांस. तो जावास्क्रिप्ट इस तरह से आपको हेल्प अप करता है बिल्डिंग द सर्वर एप्लीकेशन. जहाँ पर सर्वर पे वो दिखेगा नहीं, वो HTML पेज के रिलेटेड रहेगा, मगर वो एप्लीकेशन को वर्कआउट करता है. बड़े ईजी लाइब्रेरीज डेवलप करने के लिए, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग डेवलप करने के लिए बहुत ईजी पड़ता है. दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग. अब जो हमारे पास है वो है क्या क्या चीज़ अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में, जो फ्रेमवर्क
तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज में क्या क्या अवेलेबल, ये सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है व्हेन यू कम विद दिस एप्लीकेशन। ये अब ये फिलहाल आप समझोगे तो इट विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। या बहुत आसानी से जब तक हम उस चीज़ से वर्कआउट नहीं कर लें तो ये सारी चीज़ें कि कहाँ कौन सी लाइब्रेरी कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, क्या कैसे वर्कआउट कर रहा है, ये सब तब तक समझ में नहीं आता। पर ये सर्टेन जगह है, ये सारी लाइब्रेरीज हैं और फ्रेमवर्क है जो यूज़ होने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट इज व्हाट, कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। हमारे पास तो रेयरली हम लोग आज नाउ फॉर अ बिगिनर इट्स वेरी नाइस दैट यू विल गो विद द नोटपैड। नोटपैड इज़ वन ऑफ द मतलब हमारा नोटपैड जो है वो बहुत आसानी से हम लोग उसमें टाइपिंग HTML प्रोग्रामिंग आप टाइप करते हो सारी चीज़ें, तो नोटपैड हम लोग यूज़ करते हैं। पर हम बहुत सारी चीज़ नहीं जानते कि जावास्क्रिप्ट किस किस टूल्स के थ्रू हम वर्कआउट करते हैं। तो देर इज़ वन ऑफ दैट मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, मीडिया होम पेज, होम साइट 5 है, ये सारी चीज़ है, ये डेवलपमेंट टूल्स है। अगर माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज देखो तो ये हाउ योर फ्रंट पेज शुड बी लर्न, दो you always should know there is a two end, back end and a front end. So front page how it should be looking, how the developer should make or assess the attractive website should be there, interaction creation where it should nice. So this can be done with the help of Microsoft front page. And next what is having Macromedia Dreamweaver, if one of the famous है because Macromedia is one of the where you go with the एनिमेशन एंड अदर थिंग। तो हम जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स को और अच्छा करना चाहेंगे तो हम मैक्रोमीडिया इज़ वन ऑफ दैट थिंग, मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। तो अब और क्योंकि जब हम हमेशा चाहते हैं हमारा जो ब्राउज़र हो, जो भी हमारा साइट बना हो, वेबसाइट, वो बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छा दिखने लगे, तो ये प्रोफेशनल के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट इज मैक्रो होम साइट है, ये भी रिलेटेड टू सम टू एडिटर फ्रॉम मैक्रोमीडिया से रिलेटेड है। खाली इसके अंदर दैट कैन बी यूज टू मैनेज पर्सनल वेबसाइट, हम जैसे अपना पर्सनल ब्लॉगर्स बनाना चाह रहे हैं तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट। ये तीन चीज़ है जो आप, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी थोड़ा लर्नर फॉर बिगिनर्स और द लर्नर हु वांट टू नो, तो फर्स्ट वी गो विद द नोटपैड। आफ्टर दैट इफ यू कैन यूज दिस वी कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज ऑल्सो एंड मैक्रोमीडिया। नेक्स्ट इन दिस स्लाइड यू विल बी सीइंग हियर टैग्स एंड एट्रिब्यूट। अगर जावास्क्रिप्ट रन करना है तो जावास्क्रिप्ट रन जो होता है वो HTML में रन होता है। अब वो दोनों, उसके लिए आपका जो टैग है ये वाला टैग स्क्रिप्ट टैग, ये जो टैग है ये क्या है, कंटेनर टैग। अगर ये स्टार्ट किए तो इसको बंद भी करना ज़रूरी है। तो आपको ऑलरेडी वी ऑल नो कि HTML टैग्स में कंटेनर टैग्स होता है और एम्प्टी टैग्स होता है। तो ये दो जो कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट्स जो टैग्स होते हैं ये कैसे होते हैं, कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो उसे क्लोज हो जाए, बिना क्लोज हुए वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही हाल है। अब इसके अंदर जो दो एट्रीब्यूट है वो है लैंग्वेज एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ टाइप। लैंग्वेज मतलब विच लैंग्वेज यू वांट। अगर हमने सिंपल एक देखो नीचे हमने जस्ट एग्जांपल है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज हमने डाला है जावास्क्रिप्ट, तो लैंग्वेज क्या है भाई हमारा जावास्क्रिप्ट। टाइप क्या है, टेक्स्ट, कि जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं वो टेक्स्ट है तो वो भी रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट है। This is two basic attribute of JavaScript. Next, we are having a simple code. Let me show you how the work. यहाँ पे आपने देखा है जो टैग है ये मैंने यहाँ पे हेड का it's not required by just I have skip it. Directly I got with the body tag. अब यहाँ पे आप देखो ये रन करती हूँ स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। मैंने लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी आपको बताया, टाइप क्या किया है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। राइट का मतलब है इट विल प्रिंट, ओके इट विल प्रिंट, और जब ये प्रिंट करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। जब ये स्क्रिप्ट को आप रन करोगे जावास्क्रिप्ट के नाम से, जैसे ही ना आपने ये स्क्रिप्ट रन किया विद .html डाल के, तो ये स्क्रिप्ट रन होगा हेलो वर्ल्ड, जस्ट अ हेलो वर्ल्ड। तो सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मगर यहाँ पर आप बेसिक चीज़ है, जब आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज डाल रहे हो तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट क्लोज ज़रूरी है, विदाउट दैट योर प्रोग्राम विल नॉट, क्योंकि एक भी टैग मिसप्लेस्ड होता है और कभी कभी आपको प्रोग्राम नाउ यू विल बी सीइंग दैट एवरीथिंग आई हैव कोडेड बट स्टिल something is missing, that's why my program is not running. But that's not the problem. Sometimes it's that you some tags are those tags where the starting should be done and now ending should also be
This is, hope you understand these things. Next we are having comments. Comments क्या होता है? What we know about comments? कभी आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो साइड में कमेंट बॉक्स बना रहता है, स्लाइड, उसमें वो दिखाता है भाई आपको किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। तो कमेंट्स इसी तरह से, मगर ये दिखेगा नहीं आपको, आपकी साइट पे नहीं दिखेगा, ये आपको हेल्प आउट करेगा। मतलब आपने डिज़ाइन किया तो मेनी टाइम्स इट हैपन यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दैट टाइम वी यूज़ दिस कमेंट्स। और ये जो आपको रेड में दिखा रहा है ये वन टाइप ऑफ कमेंट्स है। अब आपको एक एक करके समझाऊंगी तभी आपको क्लियरली इसके रिलेटेड समझ में आएगा। और सी व्हाट हैपन, एनी टेक्स्ट बिटवीन डबल पैरेंथेसिस जब जाएंगे एंड द एंड ऑफ लाइन स्टेटेड हैज़ अ कमेंट एंड इज नॉट इग्नोर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। ये क्या होगा कि एंड ऑफ लाइन दिखाना है, कमेंट्स में डबल कोटेड किया हुआ है, तो ये बताएगा कि ये जावास्क्रिप्ट में दिखाएगा नहीं, ये कोटेड होगा मगर दिखाएगा नहीं। ठीक है। दूसरा एनी टेक्स्ट बिटवीन द, कोई एक टेक्स्ट के, अब हमने बताया कि मेरे को बटन्स चाहिए तो ये बताइए ये बटन्स इससे एड्रेस रिलेट कर रहा है, ये बटन ये फीमेल रिलेट कर रहा है, तो खाली हम कमेंट्स इसलिए डालते हैं ताकि ये दिखाता है दिस में स्पैन मल्टीपल लाइन्स, तो मल्टीपल लाइन्स में यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट वी आर हैविंग कमेंट लाइक दिस वन, that is the exclamatory marks. Treat this as a single line comment just as it does the double comments, the backslash comment. तो ये सब कमेंट्स रिलेटेड है। ये जो चीज़ है कमेंट्स मतलब क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, तो कमेंट्स रिलेट करता है भाई कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो किससे रिलेटेड, अगर आपके बेनिफिटेड के लिए कोई भी साइड वर्कआउट करते हो, पहली टाइम अगर आपने स्टार्टअप किया हुआ हो तो आप कमेंट्स डालोगे तो आपको समझ में आएगा। और डायरेक्टली कोडिंग लिखते चले जा रहे हो, आप कमेंट्स नहीं डाल पाया और फिर आप मिसप्लेस हो, पता नहीं मैंने किसके लिए कौन सा बटन डाला है, कौन सा कोडिंग डाली है। दैट्स द मेन थिंग्स वी हैव इन कमेंट्स। एक सिंपल एग्जाम्पल से कमेंट्स का देखो, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। स्क्रिप्ट लैंग्वेज ये सब दिखाया, अब देखो यही इस कमेंट बिलोंग क्या कर रहा है, दिस इज अ कमेंट, इट इज सिमिलर टू द कमेंट इन C++। ये कमेंट सिमिलर, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। एक मैंने बता दिया कि एक कमेंट है, ये क्या रिलेट कर रहा है कि ये चीज़ हमारा जो कौन सा लैंग्वेज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उस चीज़ को बता रहा था, टू कमेंट इन C प्रोग्राम। ठीक है। तो ये टेक्स्ट एक सिंपल कमेंट्स हमने रिलेट किया। यहाँ पे आपने डबल पैरेंथेसिस भी दिया है, डबल बैकस्लैश वाला लाइन भी है और आपका एक्सक्लेमेटरी वाला भी लाइन है। ये दिखेगा नहीं मगर शो करेगा कि ये कमेंट्स क्यों रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है प्लेसमेंट, जावास्क्रिप्ट प्लेसमेंट इन HTML। अब कहाँ वो प्लेस होता है इन HTML फाइल। एक तो पहले हेड में, इफ़ यू ओनली वांट ऑन हेड देन इट विल बी ऑन हेड सेक्शन, if you want in body then it will be on body section, and if you want in both the section then it will be shown in body and head section. और sometimes if you want in external file, जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल और उसको सिर्फ उसके .js से जो नाम से हम सेव करते हैं उसको खाली कॉल बैक कर रहे हैं हेड पे या बॉडी में, then it will be running on the HTML फाइल। ये 4 तरह से आपका जावास्क्रिप्ट आप पुट कर सकते हो, that is one is on head, one is on body and one is both in head and body and other is externally. अब वो भी हमें already we have gone with the previous video where we have external how to link the file with JavaScript. Next अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखिए अब ये सिंपल एग्जांपल आपको हेल्प कर। देखिए यहाँ पे क्या दिया, HTML head टाइप इक्वल टू टे। अब यहाँ पे वो अलर्ट बटन दे रहा है, ये दिस इज योर अलर्ट बटन। ठीक है। और फंक्शन से हेलो, ये वाला वर्कआउट करने वाला है। ठीक है। इनपुट टाइप, अब बॉडी के अंदर हमने उसको दिया है बटन, बटन क्लिक करोगे ऑन माउस तो ये ऑन क्लिक क्या दिखाएगा, से हेलो। तो ये चीज़ है, मतलब आपने एक बार हेड पर उसको फंक्शन को लिए स्क्रिप्ट को डाला है, दूसरे बार उसको बॉडी में सिर्फ कॉल कर, इस तरह से आपका हेड में भी कर। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वाले कोडिंग में देखोगे तो ये बॉडी में, अब ये बॉडी ही में रिलेट है, इसको आप क्या यहाँ पे आपने दिया है डॉक्यूमेंट, मतलब ये शो करना है। वहाँ पे आपको बटन क्लिक करोगे तब वो शो करेगा, अनटिल अनलेस इट विल नॉट शो यू, अलर्ट नहीं देगा। नेक्स्ट यू आर हैविंग HTML हेड स्क्रिप्ट टाइप। ये देखो सिंपल, अब ये बॉडी और हेड दोनों में हम कॉल कर रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ में ये फंक्शन करेगा, अलर्ट दिखाएगा हेलो वर्ल्ड। फिर वो भी यहाँ पर भी आप देखो स्क्रिप्ट टाइप दिया है
नाउ सी अ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे शो करना है राइट डाल के हेलो. देन आप नेक्स्ट यू सी हियर इन द बिलो input type equal to button on click say hello. Now how it will be showing you hello world. When you click on the button with the help of the mouse or on click, then it will say hello. मतलब आपने इसे कॉल अप किया हुआ है हेड में प्लस ऑल्सो ऑन बॉडी. हेड में इट विल शो यू हेलो वर्ल्ड, बट बॉडी में वो हम क्लिक करके बॉडी में उसको वापस हम शो करने के लिए राइट डाल रहे हैं, अलर्ट दे रहा है और फिर से है. इस तरह से आप कोडिंग अप रन कर सकते हैं. बेसिकली वी विल गोइंग इन ईच थिंग हाउ इट विल बी वर्किंग. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्सेप्ट इज वर्किंग अप. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फाइल. अब हमने सिंपल मैंने आपको बोला है एक्सटर्नल फाइल मतलब हेड में कॉल कर दिया, बॉडी में कॉल कर दिया और वहाँ फाइल नेम .js डाल दिया. जब वो कॉल आप करोगे तो जो स्क्रिप्टिंग आपने वहाँ पर रन डाला है वो आप रन कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द फन. These are simple examples which we are going with the JavaScript. So hope you are able to understand and knowing about each and every fundamentals of the basic things where we are using this. So my dear student, आपको कोई भी problem हो, कोई भी related, and you can go and comment on my box and tell me in wherever you having a problem. Secondly, please subscribe my channel. Jazakallah khair.